स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो इंग्लिश सेकेंड इंग्लिश बुक है, ठीक ना, इंग्लिश के सेकेंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसके चैप्टर 1 ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक ना, एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं वीवीआई में। एमसीक्यू क्वेश्चन जो टर्म 1 के एग्जाम में सेम इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। आप लोग का टर्म 1 होगा और टर्म 2, तो टर्म 1 में जो है शुरू वाले चैप्टर को पूछा जाएगा। तो शुरू वाला चैप्टर से ही हम शुरू करते हैं किसी भी किताब को। जैसे इंग्लिश का सेकंड बुक को हम शुरू वाले चैप्टर से ही शुरू किए, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन लिखाए हैं, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो जो इंग्लिश नहीं जानते, ठीक ना, इंग्लिश पढ़ने जानते लेकिन उसका मीनिंग नहीं जानते हिंदी, उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ बोल रहा है ट्रायम्फ का मतलब क्या होगा। यहाँ ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, ठीक ना। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, विन। विन मतलब जीतना या फिर जीत, विन मतलब जीत। सर्जरी, सर्जरी का मतलब क्या होगा, सर्जरी का जो मतलब होगा वो होगा ऑपरेशन, ऑपरेशन की जीत, ठीक ना। ये कहानी का नाम क्या है, ऑपरेशन की जीत। तो ऑथर, इसका ऑथर कौन है, ऑथर यानी कि लेखक, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक जो है वो जेम्स हेरियट है। कौन, डॉक्टर जेम्स हेरियट, ठीक है ना। ऑथर का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जेम्स हेरियट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फरी थिंक ट्रिकी हैज। यहाँ बोल रहा है व्हाट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है मिसेस पम्फरी को जो ट्रिकी के बारे में सोच रही है। थिंक मतलब सोचना, ट्रिकी के बारे में क्यों सोच रही है, क्या उसका समस्या है। तो पहला ऑप्शन है डायरेहोए, डायरहोई, और दूसरा ऑप्शन है मेलन्यूरेशन, तीसरा ऑप्शन है एलर्जियस, एलर्जियस, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये सब रोग का नाम दिया, ठीक ना। डायग्रेसी, डायरहोई और एलर्जियस और मेल्यूनेशन, ये सब रोग का नाम है, बीमारी का। तो उसको मेल्यूनेशन लगता था कि ट्रिकी को मेल्यूनेशन हो गया है, ठीक ना, कुपोषण, मेल्यूनेशन हो गया उसको। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। अनेबल टू प्ले, क्या, जो क्या था वो डॉग, याद रखिए इसका मीनिंग होगा व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। क्या खेलता था वो डॉग, वो डॉग जो था ट्रिकी वो क्या खेलता था। तो वो रिंग थ्रो खेलता था। क्या, रिंग थ्रो। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज जॉय। जॉय कौन है, यहाँ जो जॉय है वो कौन है, जॉय कौन था। हु वाज जॉय यानी कि जॉय कौन था। तो पहला ऑप्शन है नर्स, दूसरा ऑप्शन है पग, तीसरा ऑप्शन है ग्रेहंट, चौथा ऑप्शन है कैट। तो जॉय ग्रेहंट का था, क्या था, ग्रेहंट जाति का था। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर। जॉय भी एक प्रकार का डॉग ही था, ठीक ना, लेकिन ग्रेहंट डॉग था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसेस पंपरी ब्रिंग फास्ट। व्हाट डिड, क्या मिसेस पंपरी लाती थी, ब्रिंग मतलब यहाँ क्या होगा, लाना, ठीक ना, ब्रिंग मतलब लाना, फास्ट जल्दी। तो एग्स लाती थी, क्या, अंडा, एग्स। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंपरी। तो हाउ कैसे होगी मिसेस पंपरी जो होगी वो डिस्क्राइब, जो वर्णन होगी वो कैसे होगी मिसेस पंपरी के लिए। तो पहला ऑप्शन है लविंग, वो लविंग, दूसरा ओवर डूइंग, तीसरा इंटेलिजेंट, चौथा रैशनल। तो वो ओवर डूइंग यानी अधिक करती थी, क्या करती थी, कभी कभी ट्रिकी को पूरा खाना खिला देती थी। तो उसका जो डिस्क्राइब होगा वो ओवर डूइंग होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस। हु डू मतलब कौन करता था प्लेम, ट्रिकी के बीमारी के लिए प्लेम कौन करता था। तो ये मिसेस पम्परी करता था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिसेस पम्परी हैड ए डॉग नेम्ड। मिसेस पम्परी के पास एक डॉग था जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम ट्रिकी था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ट्रिकी। अगला क्वेश्चन है, हु इज हॉजकिंग। हॉजकिंग कौन है, हॉजकिंग जो है वो गार्डनर है। कौन है, गार्डनर, किसके घर के, मिसेस पम्परी घर के गार्डनर।
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग स्टोरी पढ़िएगा, वहां दिया गया है व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर ने क्या सुझाव दिया। एडवाइस मतलब क्या होगा, सुझाव देना, ठीक ना। एडवाइस मतलब यहाँ हो जाएगा सुझाव देना। तो पहला ऑप्शन है कट हिज फूट, हिज यहाँ किसके लिए आ रहा है, तो ट्रिकी के लिए, मतलब कम करने के लिए खाना को। दूसरा है गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज कर देने बोला। तीसरा कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ये भी कहा। तो तीनों एक साथ सही नहीं होगा, इसलिए ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्राउस्ड, डिस्ट्राउस्ड का मीनिंग क्या है, डिस्ट्राउस्ड का जो मीनिंग है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है बैंड, दूसरा ऑप्शन है वरीड, तीसरा ऑप्शन है अपसेट। तो यहाँ देखिए डिस्ट्राउस्ड मतलब होगा यही, चिंता करती थी, और अपसेट भी थी, उदास भी थी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग, एक्टिंग हाउ वाज यानी कि ट्रिकी एक्टिंग कैसे था, उसका एक्टिंग जो था वो कैसे था। तो पहला ऑप्शन है रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट फूड, हाँ वो तो रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूजिंग यानी कि मना कर दिया अपने पसंदीदा खाना को। दूसरा ऑप्शन है डिड नॉट गो फॉर वॉक्स, वो टहल के नहीं जाता था। तीसरा ऑप्शन है वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग मतलब यहाँ होगा उल्टी करना, ठीक ना। तो यहाँ ये चारों ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, क्या था बेस्ट, अच्छा अकॉर्डिंग अनुसार, वेट, वेट के अनुसार क्या था। वेट यहाँ किसके लिए आया है, डॉक्टर के लिए, ठीक ना। वेट का यहाँ मीनिंग होगा डॉक्टर, ठीक ना। कौन डॉक्टर, पशु डॉक्टर, डॉक्टर के लिए यहाँ आया है। तो ये होगा टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, यानी कि उसको हॉस्पिटल लेने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, ट्रिकी को अदर डॉग इग्नोर क्यों किया, नजरअंदाज क्यों किया। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो क्या था, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग का मीनिंग क्या होगा। तो रनिंग तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रगलिंग, तीसरा ऑप्शन है वॉकिंग, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जॉसलिंग का जो मीनिंग होगा वो स्ट्रगलिंग होगा, यानी कि मेहनत करके, पूरा स्ट्रगल करके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटर रिफर टू ट्रिकी एज इन द, इन द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स। व्हाट डज, नरेटर यहाँ कौन होगा, लेखक, रिफर किया, रिफर किया, रेफर, रेफर टू ट्रिकीज एज अदर डॉग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्री, पॉम्फ्रीज ओवरडूइंग, कैसे फायदा होता था स्टाफ को, बेनिफिट मतलब फायदा कहाँ से, मिसेस पम्फ्री के ओवरडूइंग से। तो पहला ऑप्शन है ब्रेकफास्ट विथ एग्स, हाँ वो तो उन लोगों को खाने को मिलता था। दूसरा है लंच विथ वाइन, वाइन यानी कि शराब भी मिलता था पीने के लिए लंच के समय में। तीसरा डिनर विथ ब्रांडी, हाँ ब्रांडी भी मिलता था, ये भी एक प्रकार का शराब है ज्यादा दाम वाला। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन सही है, तो इसीलिए यहाँ बोला है ऑल ऑफ दी, चारों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्री, मिसेस पम्फ्री आफ्टर ये फोर्टनाइट, व्हाट मेड द नरेटर कॉल। तो पहला ऑप्शन यहाँ है फोर्टनाइट का यहाँ मतलब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ फोर्टनाइट का मतलब बता देते हैं। फोर्टनाइट का मतलब होगा 4 वीक, ठीक ना, सॉरी 2 वीक, 2 वीक, या फिर फोर्टनाइट का मतलब यहाँ होगा 15 दिन, क्या होगा 15 दिन, 15 दिन तो उसको हॉस्पिटल में रखा गया, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, दूसरा ऑप्शन है ट्रिकी गॉट अनवेल, तीसरा ऑप्शन है ही न्यू शी इज सुफरिंग। तो यहाँ बोल रहा था व्हाट मेड, मेड मतलब यहाँ बनना, द नरेटर मिसेस पम्फरी का कॉल को फोर्टनाइट में क्या करता था। तो ट्रिकी गॉड रिकवर्ड यानी कि वो रिकवर हो गया, यानी कि स्वस्थ हो गया, ये एक सही हो जाएगा।
और ही न्यू शी इज सुफरिंग, और वह जानती थी कि वह पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही होगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन सही नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दिस। क्या दे मतलब ये लोग यूज करता था आउट ऑफ दिस में? तो टॉयज, कजन्स, कॉर्ड्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ ये सब बच्चा का था, यानी कि कहने का मतलब ट्रिकी का था। तो ये सब ये ये टॉयज, कजन्स और कॉर्ड्स नहीं यूज करता था, तो इसका नन ऑफ दिस होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट। वेट को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे? वेट यानी कि यहाँ डॉक्टर जो है, वेटनरी सर्जन, एनिमल डॉक्टर, उसको आप कैसे वर्णन करेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब कैसे करेंगे? तो ये तो मिसेस पंपरी का डिस्क्राइब है, ओवर डूइंग, वो ज़्यादा करती थी काम, ज़्यादा देती थी ट्रिकी को खाना। तो ये टैक्टफुल था, डॉक्टर क्या था? टैक्टफुल। उसका डिस्क्राइब क्या होगा? टैक्टफुल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में हम पढ़े हैं और उससे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो ये रहा आज के वीवीआई क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।